आप देख रहे हैं कहानी टाइम्स दिलेर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के भयानक कहानी की ओर। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए, जिससे हमारी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंची। जयपुर के सुनसान रास्ते पर ऑटो पे मत बैठना। दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। मैं राजस्थान के जयपुर में नौकरी करने आया था। मुझे उतना जगह के बारे में पता नहीं था। मैं तो बस सुबह काम में जाता और रात को क्वार्टर में आ जाता था। एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल उस दिन मुझे काफ़ी देर हुआ था काम से आने में। करीब 9 बजे मैं काम से वापस क्वार्टर जा रहा था। मैं रास्ते से जा रहा था तो सामने मुझे एक पुरानी हवेली दिखी, जिससे बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी। लेकिन मैंने ये सब नज़रअंदाज कर रास्ते पर आगे बढ़ता गया तो मुझे आगे कुछ अजीब से लोग घूर रहे थे। मैं उन्हें भी नज़रअंदाज कर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी मुझे सामने एक ऑटो वाला दिखता है, जो मुझे बोला, भाई साहब कहाँ जाना है? चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैं कुछ सोचते हुए उस ऑटो वाले को मना कर दिया। मैं उस ऑटो वाले से कहा कि मैं पैदल ही चला जाऊँगा, और मैं आगे बढ़ता गया कि तभी वो ऑटो वाला उन्हीं लोगों के साथ मिलकर मेरे हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर मुझे ऑटो में बिठा दिया और ज़बरदस्ती मुझे ऑटो में ले जाने लगा। मैं उससे कहने लगा कि तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि हम तुम्हें बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। बलि देने का बात सुनकर मानो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं छटपटाने लगा और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगा। लेकिन तभी वो सारे लोग मिलकर मुझे कुछ नशा करा दिया और मैं वही बेहोश हो गया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मुझे एक जंजीर से बांध के रखा था। मेरे बगल में एक लड़की को भी ठीक मेरे जैसा ही बांध रख के रखा था। मैं मदद के लिए आसपास चिल्ला रहा था तो मेरी आवाज़ सुनकर वो लड़की होश में आ गई और मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो और यहाँ कैसे आई और मैं यहाँ कैसे आया। तो जवाब में उस लड़की ने बताया कि मैं यहाँ करीब 1 हफ्ते से हूँ। मुझे यहाँ कैद करके रखा है और जो भी यहाँ आता है वो ज़िंदा नहीं बचता। तो मैंने पूछा, क्यों, ऐसा क्या होता है यहाँ? तो उस लड़की ने बोला कि तुमसे पहले यहाँ 3 लोग और आ चुके थे, जिनको वो भूतिया ऑटो अपने साथ ले गया। किसी को पता नहीं कि ये ऑटो उन्हें कहाँ ले जाती है। वो आने से पहले यहाँ पूरा धुंध फैल जाता है और फिर जब वो आता है तो उस ऑटो से एक काली परछाई निकलता है, जो पलक झपकते ही उन लोगों को लेके ऑटो में चली जाती है। लेकिन उसने अभी तक मुझे नहीं लिया है। ये सुनकर मुझे तो डर सा लग गया। इसी बीच वहाँ धुंध फैलना शुरू हो गया तो मेरी धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई थी। धुंध के फैलते ही वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। तभी अचानक वहाँ एक ऑटो के आवाज़ आने का हमें सुनाई दिया। देखते ही देखते मुझे सामने एक लाल कलर का ऑटो दिखाई दिया। देखने में तो वो खून से पेंट किया हुआ लग रहा था। इसी बीच ऑटो से कोई बाहर आया। वो देखने में बहुत डरावना था। वो मेरी गर्दन पकड़कर मुझे ऑटो में फेंक दिया और उस लड़की को एक ही बार में उसकी गर्दन से उसका सारा खून चूस लिया, जिससे वो लड़की वहीं मर गई थी। फिर वो वापस ऑटो में आके बैठ गया और ऑटो मुझे लेते हुए
एक सुनसान जंगल में आ गया। उस जंगल में भयानक आवाज़ें आ रही थी। तभी वो ऑटो वाला वहाँ से गायब हो गया। मैं ऑटो के ड्राइवर साइड जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी हाथ पैर जंजीरों से बंधा हुआ था, तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। और थोड़ी दूर वो ऑटो अचानक रुक गया। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मेरे हाथ पर बंधे जंजीर अचानक खुल गया और मैं तुरंत ऑटो से उतर गया। तभी वो ऑटो दोबारा स्टार्ट हो गया और अपने आप आगे बढ़ता गया। उसे देख मैं उसका पीछा करने लगा, लेकिन वो ऑटो थोड़ी दूर जाके अचानक गायब हो गया। अब मैं अकेला ही जंगल में था। सामने से भयानक आवाज़ आ रही थी और जगह भी एकदम सुनसान था। मैं जैसे ही थोड़ी दूर गया तो मुझे सामने एक कुआं दिखाई दिया। मुझे कुआं देख बहुत ही राहत मिली, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी थी। जब मैं कुएं के पास पानी पीने गया तो वहाँ मुझे पानी तो नहीं मिला, लेकिन 3 लोग मिले जो मुझे बचाने को कह रहे थे। मैं उन लोगों को बचाने के लिए कुएं में लगे रस्सी को फेंकने ही वाला था। तभी मुझे थोड़ी दूर वो ऑटो दिखाई दी जिस पर वही 3 लोग थे और वो लड़की भी थी। तो मैं सोच में पड़ गया कि कौन असली है और कौन नकली। मैंने पीछे आंखें घुमाई तो मुझे सामने पेड़ पर वही 3 लोग लटके हुए दिखाई दिया। मैं ये सब देख बहुत ही ज़्यादा डर गया। वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मैं एक कब्र के पास आ गया। वहाँ पर मुझे वही 3 लोग जंजीर से बंधे हुए मिले। मैं वहाँ गया तो मैंने पाया कि ये मर चुके थे, और तभी वो अचानक आंखें खोल देती है, जिससे मैं वही गिर पड़ता हूँ और मुझे पकड़ लेती है। मैं जान बचाकर वहाँ से भाग आता हूँ तो सामने मुझे वो ऑटो दिखाई देती है। मुझे अभी ये तो मालूम हो गया था कि मैं यहाँ अपने से नहीं निकल सकता। मुझे लगा कि इसने मुझे यहाँ लाया तो अभी यही मुझे यहाँ से बाहर भी निकालेगा। तो मैं बिना कुछ सोचे उस ऑटो में दोबारा जाके बैठ गया। मैं ऑटो के ड्राइविंग सीट पर बैठ ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऑटो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था और वो 3 मुर्दे मेरे पास पहुंचने ही वाले थे। तभी मुझे ख्याल आया कि अगर ये ऑटो मेरे स्टार्ट करने से स्टार्ट नहीं होता तो मैं वापस से वही जगह पे बैठ जाता हूँ। तो ये सोचकर मैं वापस पीछे के सीट पे आके बैठ गया। तो अचानक तभी वो जंजीर मेरे हाथ पे लॉक हो गया और वो ऑटो भी स्टार्ट हो गया। तभी वहाँ धुंध फैलना शुरू हो गया और वो ऑटो उस धुंध में समा गई। वापस मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को रोड के किनारे पाया। मैं वहाँ से उठकर वापस क्वार्टर की तरफ जाने लगा। क्वार्टर पहुंचकर मैं रात भर उसी इंसिडेंट्स के बारे में सोचता रहा और मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं रात भर सोया नहीं था। मैं सुबह फ्रेश होकर वापस उसी जगह पर गया तो मुझे सामने एक ठेला वाला दिखाई दिया। मैंने ठेले वाले के पास जाकर उसे कल रात के सारे इंसिडेंट्स बताया तो उसने जो बोला वो बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। उसने बताया कि कुछ महीने पहले एक ऑटो वाले को रात में कुछ लोग पकड़कर उसे मारते गए, जिससे कि वो वही मर गया था और उस ऑटो को यहाँ पर जला दिया था। तभी से आधी रात को वही ऑटो वाला इसी रोड पे आकर यहीं से गुजरने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। उसकी ये बातें सुनकर मैं तो पूरी तरह से हैरान हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर देना।
और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं एक और नए हॉरर कहानी के साथ। जय हिंद।